Good morning, students. Very welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज इस चैनल में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मीन्स सेकेंड एंड थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। Okay, so now let's start the video. So write the first term. Second question, what tells? Second question, write the first 4 terms of AP when the first term and common difference, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि उधर दूसरे क्वेश्चन को ले जाएंगे, and common difference are given। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही कहता है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 10। a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10। सो फर्स्ट टर्म means a1 equal to a equal to 10। second term a2 equal to a plus d equal to 10 plus 10 equal to 20। third term means a plus a3 equal to a plus 2d, d जो होता है वो 1 लेस देन, सो a मतलब 10 plus 2 into 10 equal to 10 plus 20 equal to 30। and fourth term means a4 equal to a plus 3d equal to 10 plus 3 into 10, so 10 plus 30 equal to 30 equal to 40। so now the terms are 10 20 30 and 40। अंडरस्टूड। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड क्या कहता है, a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। तो फिर यहां हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a इक्वल टू -2। second term a2 equal to a plus d equal to -2 plus 0 equal to -2। third term is a3 equal to a plus 2d equal to -2 plus 2 into 0 equal to -2 plus 0 equal to -2। fourth term a4 equal to a plus
3d माइनस 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस 2। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि टर्म में चेंजिंग नहीं आ रहा है। व्हाई? बिकॉज d इज 0। d के 0 होने के कारण टर्म में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में है a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे में थोड़ा प्रॉब्लम है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, तो a1 होता है इक्वल टू a इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म हमारा a2 होता है इक्वल टू a प्लस d, सो 4 प्लस -3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। थर्ड टर्म देख लेते हैं। थर्ड टर्म हमारा a3 होता है इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। ओके, एंड लास्ट में फोर्थ टर्म a4 होता है, तो a प्लस 3d इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू 4 माइनस 9 इक्वल टू -5। तो ये हमारा 1 2 3 हो गया। अब इसी का 2 पार्ट और बचा हुआ है, वो है क्वेश्चन 4 एंड 5। तो 4 और 5 हम लोग इस तरफ कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। अब देखो फर्स्ट टर्म a1 होता है, तो इक्वल टू a इक्वल टू -1, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा -1 ही होगा। अब सेकंड टर्म में आ जाते हैं। सेकंड टर्म a2, सो a प्लस d, सो हमारा यहां देखो a मतलब -1, अब प्लस d मीन्स 1/2। एलसीएम ले लो 2, तो -2 प्लस 1 -1/2। ओके, सेकेंड -1/2। नाउ देखते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म a3 होता है a प्लस 2d इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ओके, सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड टर्म 0। एंड फोर्थ टर्म देखो क्या होता है। फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू -1 प्लस 3/2। एलसीएम हो जाएगा 2, सो -2 प्लस 3 इक्वल टू 1/2। ओके, सो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा 1/2, फोर्थ टर्म। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो 5 थोड़ा सा डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन है। सो a इक्वल टू -1.25 एंड d इक्वल टू -0.25 -0.25।
So first term A1 equal to A equal to minus 1.25. Second term A2 equal to A plus D equal to A मतलब minus 1.25 plus D. D is also minus. ओके, सो D हमारा फिर से माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 0.25 इक्वल टू माइनस 1.25 माइनस 0.25, सो माइनस 1.50, माइनस 1.50. अब सेकेंड थर्ड टर्म मीन्स A3 हमारा आ जाएगा. देखो बिल्कुल इजीली बनाओ, नो टेंशन. A प्लस 2D आ जाएगा, तो A हमारा कितना है, माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25 इक्वल टू माइनस 1.25 minus 0.50. So this is equal to minus 1.75. Minus 1.75. Okay, and last हमारा फोर्थ टर्म है. So fourth term means A4 equal to A plus 3D. So A means minus 1.25 plus 3 into minus 0.25 equal to minus 1.25 plus 0.75. यहाँ प्लस नहीं, दिस विल बी माइनस. ओके, सो ये सीधा हमारा क्या हो गया, माइनस 2.00. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा, जिसका ये आंसर्स रहा. तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है. फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो. फॉर द फॉलोइंग एपी, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द first term and common difference. मीन्स ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो हमें A और D लिखना है. ओके, A और D लिखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D. ओके, सो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यूज होंगी. तो पहले तो AP लिखते हैं. तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, इसके बाद है माइनस 3, इसके बाद ये डॉटेड लाइन है. ओके, तो यहाँ पर तो हमें क्लियर होता है कि देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है. सो A इक्वल टू A1 इक्वल टू 3.
यानी फर्स्ट टर्म d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 मीन्स 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं थोड़ा सा मौसम जो है ना वो बदल रहा है। -5 -1 3 7 -5 -1 3 7। इसके बाद अगेन ये डॉटेड लाइन है, तो देखो यहाँ भी a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया। तो a इक्वल टू a1 इक्वल टू -5, दो प्रॉब्लम। d इक्वल टू a2 माइनस a1। अब नाउ यू कैन सी a2 -1 माइनस -5 ओके इक्वल टू, अगर इक्वल टू की बात करते हैं तो यहाँ आ जाइए, तो -1 और माइनस माइनस +5 इक्वल टू योर रिक्वायर्ड आंसर इज 4। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। सो 1/3, 5/3, 9/3 and 13/3। okay, so a1 a2 a3 a4, so a इक्वल टू a1 इक्वल टू 1/3, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब d इक्वल टू a2 माइनस a1, सो दिस इज इक्वल टू a2 हमारा 5/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 3 एलसीएम 5 - 1 इक्वल टू 4/3। तो ये हमारा 4/3 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 0.6, 1.7 एंड 2.8। इसके बाद है 3.9, इसके बाद डॉटेड लाइन है। तो फिर अगेन हम लोग करते हैं a1 a2 a3 एंड a4। सो a इक्वल टू a1 इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 1.7 माइनस 0.6। सो दिस इज इक्वल टू 1 ये 1 आ जाएगा। ओके, सो 1.1, सो a इक्वल टू इतना और d इक्वल टू 1.10। तो ये बिल्कुल सिंपल था। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। अब शायद इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और रह गया है, सॉरी इस चैप्टर का नहीं, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन शायद और रह गया है। उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, अब लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।